बिलारी नगर के आईडे ग्राउंड में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने महिला सशक्तिकरण शिक्षा संबंधी विषयों पर अपनी बात रखते हुए जनसभा को संबोधित किया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाजपा सरकार दलितों और महिलाओं पर उत्पीड़न कर रही है, बेगुनाहों पर मुकदमे लग रहे हैं। ये जनता की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की सरकार है। अगर आप बहुजनों का शासन चाहते हो तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। भीम आर्मी के संगठन को मजबूती दो, हम आपको सुशासन देंगे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री विदेश से चीते मंगाकर करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, पर जनता को न रोजगार है न व्यापार। जनता दिन ब दिन भुखमरी के कगार पर है। जीडीपी गिर रही है और डॉलर रुपए के मुकाबले बढ़ता जा रहा है। कहा कि आप सबको आजमा चुके हैं, अब एक बार हमें भी मौका दें। उन्होंने बुनकरों के लिए कहा कि बुनकर समाज बिलारी में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, पर बुनकर उद्योग बर्बादी के मुहाने पर है। हम अगर सरकार में आए तो बुनकर उद्योग को आबाद करेंगे और बुनकर मजदूरों को व्यापार देंगे, उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे। अंत में उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया व भीम आर्मी पाठशाला के लिए बच्चों को कापी किताबें भेंट की। कार्यक्रम भीम आर्मी मुरादाबाद यूनिट के तत्वाधान में संपन्न हुआ। भारी बारिश के उपरांत कुछ अव्यवस्थाओं के चलते हुए भी बड़ी संख्या में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां हर और पंडाल के बाहर खचाखच भीड़ देखने को मिली। देखिए फैक्टम की ये रिपोर्ट। जाति व्यवस्था के आधार पर तोड़े हुए लोगों को भाईचारा स्थापित करके जोड़ना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि आपकी तरक्की के रास्ते इस देश का शासक वर्ग बनकर ही खुलेंगे। इस देश में गुलाम बनने के बाद, गुलाम बने रहने के बाद आप इस देश में मोहताज बने रहेंगे, उससे आपकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नामीबिया से चीते लेके आते हैं और उन चीतों का मीडिया प्रचार प्रसार करती है, लेकिन वो मीडिया कभी प्रधानमंत्री से नहीं पूछती कि आपका पूंजीपति मित्र दुनिया में दूसरे नंबर पे चले गए, उस चीते को जो आप इस देश की अर्थव्यवस्था खिला रहे, उसका जवाब कौन देगा? जहां जिस देश का मीडिया बिकाऊ हो जाए, उस देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए। ये लोकतंत्र है। आज का विद्रोह, आपका विद्रोह इसी बात पे है कि जब आपको मौका मिले वोट देने का, तब आप ऐसी बहरी सरकारों को वोट से जवाब देके उनको सत्ता से बेदखल करने का काम कर दो, तो ना निकम्मी सरकारें रहेंगी और ना ही हमारे देश को, प्रदेश को ये दिन देखने पड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिस समाज का युवा जीते जी अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ता, हक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ता, वो जीते जी भी मरे हुए के समान होता है। और जिस समाज का युवा जीते जी हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, वो मरकर भी अमर हो जाता है।